हेलो दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां लेकर हाजिर हो गए। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक मस्त मजे से देखिएगा। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हम जानने वाले हैं। काम की बड़ी खबरें, अपडेट जानकारियां हम आपको दिखाएंगे। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, सूरत में मालिक ने ही करवाए 32 करोड़ के हीरे चोरी। सूरत में 32 करोड़ के हीरे चोरी के मामले में ये पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मुख्य आरोपी कंपनी का मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी निकला और उसने इंश्योरेंस की रकम हड़पने के लिए साजिश रची थी। देवेंद्र ने साजिश में अपने दोनों बेटों, ड्राइवर और उसके 2 साथियों को भी शामिल किया। कापोद्रा पुलिस और सूरत क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। पुलिस के मुताबिक डीके एंड सन्स डायमंड कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि उस पर कर्जा बढ़ गया था और इसी वजह से उसने हीरे चोरी की साजिश रची। ड्राइवर और उसके 2 साथियों से 10 लाख में डील की। 15 से 17 अगस्त के बीच ये चोरी की गई थी और मौके से फोरेंसिक टीम ने सबूत भी जुटाए थे। और तो और चोरी दर्शाने के लिए डीवीआर तक उखाड़ दिए गए थे और सीसीटीवी भी तोड़ दिए गए थे। फिलहाल इस मामले का एक खुलासा हो गया है। मामला भी छोटा मोटा नहीं, 32 करोड़ के हीरे थे। बीमा क्लेम पाने की साजिश में एक काम कर डाला है ना। और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पंचकुला के आलोक का नाम दर्ज हो गया है। कहते हैं ना दोस्तों कि उम्र तो बस एक नंबर है, अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। और इसका ताजा उदाहरण पंचकुला के 62 वर्षीय साइकिलिस्ट आलोक भंडारी ने पेश किया है। उन्होंने लेह से मनाली तक 428 किलोमीटर का सफर 48 घंटे से भी कम समय में पूरा कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। और खास बात आप देखिए, आलोक दिल के मरीज हैं और साल 2020 में उनकी हार्ट की सर्जरी भी हुई थी। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और कोविड के बाद साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या बना लिया। आलोक जो पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग से रिटायर हो चुके हैं, साल 2022 में पहली बार मनाली से लेह तक का सफर किया था। तब उन्हें ये यात्रा पूरी करने में 5 दिन का समय लगा था, लेकिन इसके बाद उन्होंने हर साल अपना रिकॉर्ड बेहतर किया। 2025 में उन्होंने सिर्फ 47 घंटे 32 मिनट में 428 किलोमीटर का सफर तय कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इनकी मेहनत, जोश, जुनून और जज्बे के लिए दोस्तों एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है। आलोक कहते हैं कि कठिन रास्तों और मौसम की कड़ी चुनौतियों को पार करने के लिए मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है। और उनका ये मानना है कि अगर इंसान ये ठान ले तो किसी भी उम्र में बड़ी से बड़ी चुनौती को भी मात देकर एक नया इतिहास रचा जा सकता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर में एमबीबीएस में फेक डॉक्यूमेंट से एडमिशन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। खबर है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में फर्जी डॉक्यूमेंट से एमबीबीएस में दाखिला मामले में पुलिस ने एक लड़की पर एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस ने लड़की को हिरासत में भी ले लिया है। अब जांच की जा रही है। युवती द्वारा सबमिट डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए। एमबीबीएस करने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट फर्जी। आप देख सकते हैं किस तरह से आगे डॉक्टर बनेंगे। वहीं देखिए आप, बिहार और उत्तर प्रदेश से जैसलमेर में आ रहे 500 रुपए के नकली नोट। जी हाँ, सावधान रहिएगा आप भी पैसे लेन देन वगैरह में। जैसलमेर में बॉर्डर से सटे मोहनगढ़ इलाके में 500 रुपए के एक नकली नोट की खेप पकड़ी गई है। पुलिस ने इस मामले में बिहार के एक व्यक्ति को और एक उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 67,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इधर आप देखिए, राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हो गई है। एसआईटी जांच की मांग की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है और याचिका में यह मांग की गई है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करे। साथ ही आप देखिए, दिल्ली में एक बड़ी घटना हो गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हो गया। जन सुनवाई के दौरान ये घटना देखने को मिली है। आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह हमला हुआ। दिल्ली सीएम हाउस में यह घटना घटी है और सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साप्ताहिक जन सुनवाई कर रही थी और इसी दौरान करीब 40 साल के एक युवक ने हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी हमलावर को पकड़ लिया है और हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। इस पूरी घटना की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया और ये भी बताया कि वह राजकोट गुजरात का रहने वाला है। अब उसके नाम पतों की जांच हो रही है। वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने थप्पड़ मारने के दावे से इंकार कर दिया है। सचदेवा ने बताया कि आरोपी ने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर खींचने का प्रयास किया था, जिससे धक्का मुक्की हुई। सीएम का सिर टेबल के कोने से टकराया है। डॉक्टरों ने सीएम की स्थिति स्थिर बताई है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने यह भी स्पष्ट किया कि पत्थर फेंके जाने या थप्पड़ मारे जाने की जो अटकलें वो गलत हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान हुए इस हमले पर दिल्ली कांग्रेस
प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन ये घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है। वहीं आप देखिए, हमलावर राजेश को लेकर एक नया खुलासा भी हुआ है। राजकोट में उस पर पहले से ही 9 मामले दर्ज हैं। शराब पीकर झगड़ने, मारपीट करने के आरोप तक उस पर लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत में रहने पर पीएम या सीएम का पद चला जाएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इससे संबंधित 3 बिल पेश किए हैं। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले तक फेंके। कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय विरोधी, संविधान विरोधी बताया है। वहीं अमित शाह ने बिलों को संयुक्त संसदीय समिति JPC को भेजने की बात कही है। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये विधेयक जेल से शासन करने पर रोक लगाता है। अमित शाह का कहना है कि विपक्ष कुर्सी के मोह में कानून को दरकिनार कर रहा है। विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में नैतिकता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। वहीं आप देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी संसद में पेश हुए 130वें संविधान संशोधन विधेयक की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे लोकतंत्र विरोधी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करने वाला बताया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, लोकसभा ने पारित किया ऑनलाइन गेमिंग विधेयक। जी हां, लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया गया। यानी इस विधेयक का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम को बढ़ावा देना है, जबकि ऑनलाइन मनी गेम्स यानी पैसों से जुड़े खेलों, उनसे जुड़ी सेवाओं, विज्ञापनों और वित्तीय लेन देनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना है। हालांकि विधेयक में स्पष्ट किया गया कि ऑनलाइन मनी गेम खेलने वाले लोगों के खिलाफ कोई सजा नहीं दी जाएगी। केवल सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन दाताओं, प्रमोटरों और वित्तीय सहयोगियों पर कार्रवाई होगी। इस कानून के तहत ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश करना या संचालन करने पर 3 साल तक की कैद और या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। विज्ञापन से जुड़े उल्लंघन पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दोबारा अपराध करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और ये सभी प्रमुख अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार अधिकृत अधिकारियों को जांच, तलाशी और जब्ती के अधिकार भी देगी। संदिग्ध मामलों में अधिकारी बिना वारंट प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी कर सकेंगे। कुल मिलाकर सरकार का दोस्तों ये मानना है कि इस कानून से ई स्पोर्ट्स को वैध पहचान और बढ़ावा मिलेगा, जबकि समाज को ऑनलाइन जुए और मनी गेम से होने वाले गंभीर नुकसान से बचाया जा सकेगा। आजकल किस तरह से ऑनलाइन गेम चल रहे हैं, सट्टेबाजी चल रही है, जिसकी जद में आज युवा पीढ़ी फंस चुकी है। ऑनलाइन गेमिंग में हर साल लोग कितने पैसे गंवा रहे हैं, हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरह से गेम पर बैन लगाया जाना चाहिए या नहीं? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक 2025 पेश कर दिया है। चलिए बड़ी खबर, अग्नि 5 का उड़ीसा में सफल परीक्षण हुआ है। रेंज 5000 किलोमीटर, चीन और पाकिस्तान तक मार करने की क्षमता है। भारत ने अपनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में बुधवार को इसकी टेस्टिंग हुई। MIRV टेक्नोलॉजी से ये लेस है, यानी कि इसे एक साथ कई टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण अप्रैल 2012 में हुआ था। अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर है और ऐसे में ये मिसाइल पाकिस्तान, चीन, तुर्की जैसे कई देशों तक मार करने की क्षमता रखती है। और खास बात आपको बताएं, ये जो मिसाइल है ना दोस्तों, वो 7500 किलो के बंकर बस्टर वारहेड ले जाने और जमीन में 100 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सेंटर और हथियार स्टोरेज को तबाह कर सकेगी। सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग हो गई है। वहीं आप देखिए, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ साजिश के दावों को नकारा है। कहा कि हमारी जमीन से किसी देश के खिलाफ राजनीति की इजाजत नहीं। नई दिल्ली में 27 सितंबर से वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होगा। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े अपडेट में आप देखिए, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्रस्तावक बने। नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मलेशिया के तेलंगाना राज्य में जुमे की नमाज पढ़ना भूलने पर अब जेल हो सकती है। द गार्डियन न्यूज के मुताबिक तेलंगाना में नमाज छोड़ने या भूलने पर 2 साल की जेल या 3000 रिंगिट यानी कि अगर बात करें इंडियन रुपीज की तो 62,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। तेलंगाना की राज्य सरकार ने सोमवार को इस तरह का ऐलान किया है। चलिए बड़ी खबर, नीट छात्रों के लिए गुड न्यूज आ रही है। इस साल 8000 मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। एनएमसी चीफ ने भी
बड़ा बयान दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये संकेत दिए हैं कि इस शैक्षणिक सत्र में MBBS और PG मिलाकर करीब 8000 नई सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। नीट UG की पहली काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और PG काउंसलिंग सितंबर में शुरू होने की संभावनाएं हैं। वहीं सरकार ने राज्यसभा में भी जानकारी दी और बताया कि NMC ने 2025-26 के लिए नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी और MBBS सीटें बढ़ाने पर रोक का कोई भी निर्णय नहीं लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा खतरों, साइबर जासूसी से प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए साइबर मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन किया है। 82 लाख संदिग्ध मोबाइल कनेक्शन की जांच की गई। इधर आप देखिए, भारत ने लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल की आपत्ति खारिज की है। दावे को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। भारत चीन द्वारा लिपुलेख दर्रे से व्यापार शुरू करने के फैसले पर नेपाल की आपत्ति से सीमा विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। नेपाल ने लिपुलेख को अपना अविभाज्य हिस्सा बताया। हालांकि भारत ने इन दावों को ऐतिहासिक तथ्यों से परे और आधारहीन करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। बड़ी खबर में आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल रिजर्व गवर्नर से तुरंत इस्तीफा मांगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व यानी केंद्रीय बैंक की गवर्नर लिसा कुक से तुरंत इस्तीफा मांगा है। ट्रंप ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की जानकारी दी। कोई धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, रूस ने कहा कि हमारे कच्चे तेल का कोई विकल्प नहीं, भारत को 5% डिस्काउंट में दे रहे हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ को भी गलत बताया है। कर्नाटक में SC आरक्षण में सब कोटा लागू होगा। राज्य सरकार आज विधानसभा में बिल ला सकती है। हरियाणा CM ने कहा कि यमुना से 16000 MT कचरा साफ हुआ। दिल्ली के साथ ज्वाइंट कमेटी बनेगी। पानी साफ करने के लिए नए प्लांट भी लगाए जाएंगे। इधर आप देखिए, हरियाणा पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण, फिजिकल टेस्ट में छूट मिलेगी। ग्रुप B और C में कोटा तय हुआ है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया है और इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नियम बनाए गए जिसके अनुसार राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप B की नौकरियों में 1%, ग्रुप C में 5%, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं हरियाणा के भिवानी जिले में शिक्षिका मनीषा की संदिग्ध मौत की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी दी। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। साथ ही स्टारलिंक से जुड़ी खबर में आप देखिए, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की स्टारलिंक का इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए पहले आधार से वेरीफाई करना होगा। आधार की सेवाएं जुड़ गई हैं। हैदराबाद में 850 करोड़ का AI पोंजी स्कीम घोटाला सामने आया है। 2 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित निवेश प्लेटफॉर्म और पोंजी स्कीम का इस्तेमाल करके 3000 से अधिक लोगों को ठगा गया और इस धोखाधड़ी में कुल 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निवेशकों से ली गई। बड़ी खबर में देखिए आप, दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी कर राजधानी में भूकंपरोधी इमारतें बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा है। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि इस साल दिवाली और छठ पूजा के सीजन में देश भर में 12000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। इसके अलावा रेल मंत्री ने बिहार के लिए एक नई वंदे भारत और 4 नई अमृत भारत ट्रेनों का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में पूर्णिया से पटना के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी, जबकि 4 नई अमृत भारत ट्रेनें गयाजी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए चलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कहा कि विधवा बहू पति की मृत्यु के बाद ससुर की पैतृक संपत्ति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार है। हालांकि यह हक ससुर की स्व अर्जित संपत्ति पर लागू नहीं होगा। इधर आप देखिए, प्राइवेट हायर एजुकेशन में SC ST और OBC को रिजर्वेशन मिले। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली समिति ने संसद में रिपोर्ट पेश की है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सहाय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। वहीं इंदौर से बड़ी खबर, 1 सितंबर को पेश होगा राजा रघुवंशी मामले में चालान। मेघालय पुलिस आखिरी सबूत जुटाने इंदौर पहुंची। मोबाइल दुकानदारों से भी पूछताछ होगी। दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी मिली, प्रशासन ने स्कूल खाली करवाए। बम स्क्वाड भी पहुंचा। 2 दिन पहले भी इस तरह के ईमेल मिले थे। दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इस घटना से बच्चों के परिजन भी घबरा गए। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ईमेल कहां से भेजे गए और इसके पीछे कौन लोग हैं। वहीं देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 1.25 घंटे में 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। चंबा में ये धरती हिली है, लोग डर गए। रिक्टर स्केल पर 4 और 3.3 की तीव्रता रही। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बुधवार सुबह 2 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में नगरीय विकास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 5 आवासीय योजनाएं लॉन्च की है। ये योजनाएं बूंदी, बारां, बाड़मेर, उदयपुर और धौलपुर में शुरू की जाएगी। राजस्थान के सीकर में मास्टर प्लान 2041 के विरोध में बंद रहा। व्यापार संघ ने समर्थन करते हुए बाजार बंद किए। राजस्थान में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, 6 नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने बुधवार को अलग अलग 3 भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट समेत अन्य तरीके से धांधली करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यानी दोस्तों, SOG ने पटवारी,
पीटीआई और एक ग्राम सेवक को पकड़ा। खुद परीक्षा में बैठकर दूसरों को इन्होंने पास कराया, फर्जी दस्तावेजों से नौकरी ली। बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर की 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की 87 कॉलोनियों के नियमन पर रोक लगाई है। साथ ही राजस्थान में आरजीएचएस की व्यवस्था में बड़ा बदलाव। नई बदलाव व्यवस्था के तहत अब जिलों में इस योजना के संचालन और मॉनिटरिंग का जिम्मा जिले के सीएमएचओ को सौंपा गया। इधर आप देखिए, राजस्थान में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर परीक्षा में 43% उपस्थिति रही। राजस्थान ग्रामीण बैंक की ई बैंकिंग सेवाएं बंद रहेगी। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक यानी आरएमजीबी और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी बीआरकेजीबी के मर्ज होने के चलते बीआरकेजीबी की बैंकिंग सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ये सेवाएं 23 अगस्त से 26 अगस्त तक बंद रहेगी। तकनीकी माइग्रेशन और सॉफ्टवेयर को एकीकरण की प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए बैंक ने यह निर्णय लिया है। राजस्थान में पशुधन सहायक भर्ती में 243 पद बढ़ाने का फैसला। प्रदेश में कुल 2783 पदों पर नियुक्ति होगी। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर में, भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला में राजधानी की सबसे बड़ी गौशाला दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी और इस गौशाला में 10,000 गायों को एक ही छत के नीचे रहने की व्यवस्था रहेगी। गौशाला बनने का काम अंतिम दौर में है। इंदौर में संपत्ति कर नहीं भरने पर 36 दुकानें सील कर दी गई हैं। मध्य प्रदेश में 3 साल में 30% बढ़ेगा कर्मचारी और अधिकारियों का डीए। वित्त विभाग ने लिमिट तय की है, यानी मध्य प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों का अगले 3 साल में 30% तक महंगाई भत्ता बढ़ेगा। अभी कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक इसे 9% बढ़ाकर 64% करने का टारगेट है। इधर आप देखिए, एमपी में पहली बार बना ओरल हेल्थ डेटा बैंक। जी हाँ, यानी दोस्तों दांतों की जो हल्की समस्या है इसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। एम्स भोपाल के जो ताजा स्टेट लेवल सर्वे हुआ उसमें ये बातें सामने आई है। सर्वे ये बता रहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के 70% से अधिक बुजुर्ग और करीब आधे 5 साल के बच्चे कैविटी से प्रभावित दिखे, जो बचाव और शुरुआती देखभाल की भारी कमी की ओर इशारा करते हैं, यानी दांतों में कैविटी पाई गई। 2 से 17% तक मामलों में तो कैंसर का भी रिस्क रहता है। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर भी कड़ा प्रहार हुआ है। 55 लाख के इनामी समेत 29 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सलियों में डर और संगठन छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पिछले 18 महीनों में दंतेवाड़ा में 390 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। चलिए बड़ी खबर देखिए आप उत्तर प्रदेश से। लखनऊ के गोमती नगर स्थित ब्रह्मा कुमारी जी केंद्र पर मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। यह अभियान भारत और नेपाल के प्रमुख शहरों में एक साथ चलाया जा रहा है। भारत में हर साल 30 से 40 लाख यूनिट रक्त की कमी है। ब्रह्मा कुमारी जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान अभियान शुरू किया है। यूपी में आप देखिए, यूपी बोर्ड ने कक्षा 9वीं से 11वीं की पंजीकरण तारीख बढ़ा दी है। 10 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। यूपी में फर्जी दस्तावेजों से टीचर बने 22 लोगों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं और अब एफआईआर भी दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा में आज विकास को नया आयाम देंगे। मलावन क्षेत्र में श्री सीमेंट प्लांट दूसरी बड़ी परियोजना है जो पूरे देश में जिले को पहचान दिलाएगी। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एटा में आज सीमेंट संयंत्र का शुभारंभ होने वाला है। नोएडा में फ्लैट और जमीन मालिकों को प्राधिकरण ने एक बड़ा आदेश दिया है। यदि किसी आवंटी ने अपने भूखंड या फ्लैट पर अतिक्रमण किया है और उसे धारा 10 का नोटिस मिला है तो उसे 1 महीने के अंदर अंदर मूल स्वरूप में लाना होगा, अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, मारो साले को, इस तरह से कहना हत्या की मंशा सिद्ध नहीं करता है। हाई कोर्ट के फैसले से 41 साल बाद उम्र कैद की सजा पाए एक शख्स को दोष मुक्ति मिली है। यानी दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत सामान्य आशय के सिद्धांत पर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में 41 साल पहले दोषी ठहराए गए और उम्र कैद की सजा पाए एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी ठोस कदम के बिना केवल घटनास्थल पर उपस्थित और मारो साले को कहकर उकसाना जान देने के लिए सामान्य आशय को संदेह से परे साबित करने के लिए नाकाफी है और व्यक्ति को बरी किया गया। इसके अलावा आप देखिए, अस्पतालों में कांग्रेस कराएगी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस ने घर घर अधिकार का वादा लिस्ट जारी कर दिया है और ये एक तरह से घोषणा पत्र की तरह ही है और इसमें 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराने का वादा भी किया गया है। 200 यूनिट बिजली का भी वादा है। पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 23 आईएएस और 8 पीसीएस अफसर बदले। 3 जिलों के डीसी हटाए गए हैं। उत्तराखंड में खत्म हो जाएगा मदरसा बोर्ड, मदरसों को मान्यता लेनी पड़ेगी। विधेयक पास हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है और इस विधेयक के लागू हो जाने के साथ ही उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम समाप्त हो जाएंगे। साथ ही सभी मदरसों को मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। बिहार से बड़ी खबर देखिए आप, 12 जिलों के बाढ़ पीड़ित परिवारों को 456 करोड़ रुपए की राहत राशि खातों में भेजी गई है। महाराष्ट्र पुलिस में 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने वाली है। 15,631 पुलिस और जेल कांस्टेबल पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो गया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और रोल नंबर डाल के रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए, CSIR UGC
यूजीसी नेट रिजल्ट जारी हो गया है। गूगल की नई स्मार्ट वॉच भारत में लॉन्च हो गई है। कई हेल्थ फीचर से ये लेस होगी। हिमाचल वेदर अपडेट में आपको बताते हैं, हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई है। सैकड़ों घरों और दुकानों में पानी और मलबा भर गया। कुल्लू के शास्त्री नगर और गांधीनगर में फ्लैश फ्लड से काफी नुकसान हुआ है। वहीं मुंबई में भी लगातार तीसरे दिन स्कूल और कॉलेज बंद रहे, कार्यालय तक बंद करने पड़े। 34 लोकल ट्रेनें कैंसिल हो गई। मुंबई में तेज बारिश का बुधवार को तीसरा दिन रहा। राजस्थान के जयपुर में भी तेज बरसात हुई है। बांसवाड़ा में माही डैम के गेट खोले गए। राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी जिलों में बारिश का दौर जारी है। जयपुर में बुधवार शाम 6 बजे बाद तेज बरसात हुई। इसके अलावा 12, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, कोटा, जालौर और झालावाड़ समेत कई जिलों में 1 से 2 इंच तक पानी बरसा। मौसम विभाग ने आज गुरुवार को राजस्थान राज्य के 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में 23 अगस्त से बारिश और बढ़ने की संभावनाएं हैं। वहीं सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा उपखंड क्षेत्र में स्थित ईसरदा बांध से अब लोगों को पानी मिलने की आस बंधी है। इस बांध से 1256 गाँव के लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इधर रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और अगले 48 घंटे में हेवी रेन की चेतावनी दी गई है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 213 अंक चढ़कर 81,858 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 70 अंकों की तेजी रही और ये 25,051 के स्तर पर बंद हुआ है। अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 24 कैरेट सोने के दाम 222 रुपए गिरकर 98,946 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहे। चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा कम हुई, 2,431 रुपए कम होकर 1,11,194 रुपए प्रति किलो पर रही। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 21 अगस्त गुरुवार को पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे आज मेष राशि वालों की प्रॉपर्टी की अच्छी डील हो सकती है। मिथुन राशि वालों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए एक्स्ट्रा इनकम के योग बनेंगे। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। वृश्चिक राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। पैसों से जुड़े मामलों में धनु राशि के लोगों को मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे। मीन राशि के लोगों को तनाव से राहत मिलेगी और बाकी राशियों के लिए आज सामान्य दिन रहने वाला है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। हर रोज आपको इस तरह का वीडियो देखने को मिलता है। ताजा अपडेट्स हम आपके लिए लाते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।